नमस्कार दोस्तों, मैं जसवंत सिंह आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय जसवंत सर पे आपका स्वागत करता हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को एक अच्छे तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है दोस्तों, हम जो है NTPC के लिए जो है मैथ्स पढ़ रहे थे और NTPC के लिए हमने नंबर सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने लास्ट क्लास जो डाली थी वो इकाई के अंक से रिलेटेड क्वेश्चन हमने किए थे। अब बारी आती है दोस्तों, हम इकाई का अंक पूरा पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे दोस्तों नंबर ऑफ जीरोज। आज हम पढ़ने वाले हैं साथियों नंबर ऑफ जीरोज, शून्यकों की संख्या, ट्रेलिंग ज़ीरो। मतलब लास्ट में नंबर ऑफ ज़ीरोज़ का मतलब क्या है दोस्तों कि किसी भी संख्या के लास्ट में कितनी ज़ीरो आती हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं आपके, उनकी बात करेंगे। अभी कुछ दिनों पहले जैसे लास्ट टाइम पे चंडीगढ़ पुलिस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था कि लास्ट में ज़ीरो कितनी होगी दोस्तों, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चन काफ़ी SSC बहुत बार देती है, रेलवे भी बहुत बार देती है, एग्ज़ाम्स में बहुत क्वेश्चन देती है। तो हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ को, पूरे नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के एक दो क्वेश्चन ना करके उसको एक अच्छे तरीके से समझते हैं, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठिएगा आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना होगी दोस्तों, ठीक है। तो हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं नंबर ऑफ ज़ीरोज़ होता क्या है दोस्तों, ठीक है। मैं आपसे ये बात करता हूँ नंबर ऑफ ज़ीरोज़। जीरो कब बनती है दोस्तों? जीरो का आपको पता ही होगा, जीरो इस तरह लिखी जाती है। और जीरो कब बनती है? जीरो हमेशा बनती है दोस्तों जब 1, 2 और 1, 5 मिल जाते हैं, तब 1 ज़ीरो बनती है। 1, 2 और 1, 5 मिल के क्या करते हैं साथियों? 1 ज़ीरो बनाते हैं। आपको इस बात का नहीं पता है तो आप आज इस चीज़ को समझिएगा। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूँ 2, 2 लिखे मैंने, 2 गुणा में 2 और गुणा में 2, 5 लिखे दोस्तों, 2, 5 लिखे हमने, तो हमारे पास आया 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, 20 पंजे कितना हो जाता है दोस्तों? ये 100 हो जाता है। तो इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आई हैं? 2 आई हैं हमारे पास। इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 गुणा 5 में कितनी आई है? 1 आई है दोस्तों, ठीक है। इसी तरह से आप लोग कहोगे सर जो 20 होता है, 20, 10 में अगर 1 ज़ीरो होती है तो 20 में भी 1 ज़ीरो होती है, 30 में भी 1 ज़ीरो होती है। आप कहेंगे सर 40 में भी 1 ज़ीरो होती है और 50 में भी 1 ज़ीरो होती है। तो आप यहाँ से एक बात समझिएगा दोस्तों, यदि अगर मैं 20 की बात करता हूँ तो आप कहेंगे सर 20 बनेगा 2 × 2 × 5, 2 गुणा 2 गुणा 5। मैंने लिखा 2 गुणा 2 गुणा 5, जो हमारे पास कितना आ गया दोस्तों? ये आ गया हमारे पास 20 निकल के। अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि एक बार मैंने जो है 2 1 ले लिया और गुणा में 5 और गुणा में मैंने 5 ले लिया दोस्तों, तो 5 पंजे 25 दूनी कितना आ गया दोस्तों? ये हमारा 50 आ गया। आप यहाँ से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ से कि यहाँ पे जब 1 2 था दोस्तों, 1 5 था, तो ज़ीरो कितनी आई लास्ट में? 1 आई, जिनको हम शून्यकों की संख्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ बोल रहे हैं, मतलब ट्रेलिंग ज़ीरो दोस्तों, कि लास्ट में ज़ीरो कितनी आएंगी। ये चीज़ अगर हम निकाल रहे हैं तो लास्ट में ज़ीरो आई 1। जब 2 2 लिए गए, 2 5 लिए गए, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ आई कितनी दोस्तों? 2। 2 2 लिए गए, 2 5 लिए गए, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितनी आई? 2 आई दोस्तों। जब 2 2 लिए गए लेकिन 5 1 लिया गया, तो लास्ट में ज़ीरो कितनी आई? 1।
मैंने बोला था 20 की बात की हमने, जिसमें 1 0 आएगी, तो कितनी आई 1। जब हमने 1 2 लिया और 5 2 लिए तो भी 0, कितनी आई 1 आई। तो इतनी सी बात तो मेरे तो यहाँ से समझ में आ गई दोस्तों कि अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूँ कि किसी संख्या में 2 5 बार आया है, 5 बार आया है, और 5 3 बार आया है, तो उस संख्या के लास्ट में 0 कितनी होंगी। तो आप कहेंगे सर जो कम बार आया है 5 बार, 5 3 बार, तो इसका मतलब इसके लास्ट में 0 जो होंगी वो आएंगी 3। कितनी आएंगी दोस्तों? ऐसी 2 और 5 को छोड़कर ऐसी कोई संख्या नहीं है दोस्तों जो आपस में गुणा करके 0 बनाती हो। जब हम प्राइम फैक्टर बना लेते हैं संख्याओं के, तो उसमें 2 और 5 को देखना है आप लोगों ने कि उसके अंदर कितनी 0 आएंगी, कितने 2 और 5 आएंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर बनाने के बाद। तो यहाँ से आप लोगों को इतनी सी बात तो समझ आई होगी दोस्तों कि यहाँ पे हमने क्या बताया, जो कम बार आएगा वही 0 आएंगी। जैसे कि मैं अगर आपको ये कहता हूँ कि 2 आया 3 बार दोस्तों, 3 बार। 5 आया है 7 बार, 7 बार। तो इसमें लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज जो रहेंगी, नंबर ऑफ जीरोज वो कितनी रहेंगी? तो आप कहेंगे सर इसके लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज जो रहेंगी वो रहेंगी 3। कितनी रहेंगी दोस्तों? 3। क्योंकि इसमें 2 कितनी बार आया है? 3 बार। 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा में 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 5 गुणा 5 5 आया दोस्तों 7 बार। कितनी बार? 7 बार। तो जो कम बार वाला आएगा उतनी ही 0 होगी 2 या 5 में से, सिर्फ 2 या 5 में से जो कम बार जो रिपीट होगा उतनी ही 0 होंगी। इस चीज़ का आप लोग जो है ध्यान रखेंगे साथियों। ठीक है, इस चीज़ का आप स्पेशल ध्यान रखेंगे। तो हमारे सामने ये चीज़ जो है हमने आपको बताई है साथियों, कि मैंने आप लोगों को बताया है ये छोटी सी बात कि 0 जो होती है, 0 किस किस अंक से मिलकर बनती है। तो वो 2 अंक होते हैं, एक 2 और एक 5 से मिलकर बनती है। और वो कब बनती है दोस्तों? वो कब आती है? वो जब 2 और 5 हम देखते हैं कितनी बार आया है, उसी के हिसाब से हम बताएंगे। जो ज़्यादा बार आया है उसको छोड़ के जो कम बार आया है उतनी ही 0 होंगी साथियों। ठीक है, अब हम चलते हैं। देखिए मैं आपको एक चीज़ और देता हूं, बताइए आप, कि मैं आप लोगों को ये कहता हूं कि एक संख्या है 17,500 प्लस में 170, 17,500 प्लस में 170। इसके लास्ट में जो नंबर ऑफ जीरोज रहेंगी वो कितनी रहेंगी दोस्तों? नंबर ऑफ जीरोज बतानी है। आप लोग बताएंगे कि इसके लास्ट में जो 0 होंगी वो कितनी आएंगी? तो आप कहेंगे सर इसको जोड़ देते हैं हम, और जोड़ेंगे तो क्या आएगा दोस्तों? यहाँ से आप कहेंगे सर 17,500 आपने लिखा है, इसमें जब हम 170 को जोड़ते हैं, 170 को, तो ये आ गया 107, ये आ गया 671। मतलब 0 जो आई है वो कितनी आई है दोस्तों? 10 आई है लास्ट में। कितनी आई है? 10 आई है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं, मैंने लिखी यहाँ पे एक संख्या 51,000, 51,000 प्लस 120, 120। 51,000 में हमने 120 ऐड किया
तो बताइए जीरो कितनी आएंगी? तो आप कहेंगे सर 51,000 में जब हम 120 ऐड करते हैं, 120 ऐड करते हैं, तो नंबर ऑफ जीरो जो रहेंगी वो रहेंगी ये वाली, नंबर ऑफ जीरोज ये रहेंगी। इस बात का आपको अच्छे से पता है। अगर आपको इन बातों का पता है तो आप ये बताइए, यहां से जीरो निकल के आती है हमारे पास एक, तो मैं आप लोगों को ये कह सकता हूं दोस्तों कि जब जोड़ की बात आती है, प्लस की बात आती है, हम जब ऐड करते हैं तो जो कम बार जो आया है, कम बार जो आया है वो क्या होगा दोस्तों, उतनी ही जीरो आएंगी। जो कम बार जो आया है उतनी ही जीरो आएगी। इस बात को आप लोग मानते हैं? ठीक है दोस्तों, अब मैं आपसे ये बात कहता हूं, अगर ये बात है तो आप बताइएगा कि मैंने गुणा किया दोस्तों, एक संख्या लिया हमने 50 और एक संख्या लिया हमने 20। 50 और 20 की हम गुणा करते हैं तो 50 और 20 की गुणा आप कहेंगे सर ये आ गई हमारे पास कितनी दोस्तों, 5 दूनी 10 हो जाएगा। हम 20 की जगह यहाँ पे 30 ले लेते हैं दोस्तों, 30, 5 ये कितना होगा दोस्तों, 15। तो हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, ये 1500 आ गया, 1500 आ गया। ये अगर मैं आपको ये बात कहता हूँ, एक संख्या लिया हमने 70 और एक संख्या ले ली 60, तो ये कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारे पास 4200। कितना हो जाएगा, 4200। अब मैंने एक संख्या ली 420 और गुणा में ले लिया हमने दोस्तों 3100, इसकी हमने गुणा की। तो आप कहेंगे सर 3100 और 420 की जब हम गुणा करेंगे तो हमें 42 गुणा में 31 और गुणा में 1000 लिख सकते हैं। एक जीरो यहाँ से लिए, तो इसके लास्ट में हमने बताया जीरो कितनी आएंगी, 2। इसके लास्ट में जीरो 2, इसके लास्ट में जीरो आएंगी 3। कितनी आएंगी दोस्तों, 3 जीरो आएंगी। इसी तरह मैं एक संख्या लिख देता हूं, मैंने लिया 310 गुणा में 500, ये ले लिया 5200 ले लिया हमने। तो यहां पे 5200 की और 310 की जब हम गुणा करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे तो संख्या जो जीरो आती है वो आप कहेंगे सर 31 आएगा, गुणा में 52 आएगा और गुणा में 1000 आएगा, जो जीरो देगा कितनी दोस्तों, 3 जीरो देगा। इतनी बात समझ आई है? मैं एक संख्या और लिखता हूं, जैसे मैंने लिखा दोस्तों 2300 और एक संख्या हमने लिख ली दोस्तों 3700। तो आप कहेंगे सर यहां से हमने 23 लिया, गुणा में 37 लिया और गुणा में जो है 10,000 ले लिया दोस्तों। 2 जीरो इसकी ले ली, 2 जीरो इसकी, 10,000 के साथ आप इनकी गुणा करेंगे तो इनकी जो गुणा आएगी, मल्टीपल जो आएगा उतनी ही आएगी और लास्ट में जीरो क्या रहेगी, 4 जीरो रहेंगे। क्या रहेंगी दोस्तों, 4। तो यहां से एक बात समझ आ रही है दोस्तों, जब आपको बात करता है गुणा की बात करता है तो यहां से 1 और 1 2 जीरो आई, 1 और 1 2 जीरो आई, 1 और 2 3 जीरो आई, लास्ट में 1 और 2 3 जीरो आई, 2 और 2 4 जीरो आई। तो मैं आपसे ये बात कह सकता हूं, जब बात होती है दोस्तों गुणा की, तो गुणा में जो है हमें जीरो निकालनी होती है तो हम क्या कर देते हैं दोस्तों, ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं दोस्तों, ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं चीज़ों को। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा, शाबाश है। लेकिन अगर मैंने ये भी बताया आपको प्लस करते हैं हम प्लस, तो जो कम वाली जीरो होती हैं, कम वाली, वो हमारा आंसर होती है। क्या होती है दोस्तों, कम वाली जो रहती है वो हमारा आंसर होती है। लेकिन आप इस बात में थोड़ा ध्यान और दीजिएगा कि मैंने आपको बताया जब गुणा करते हैं तो जो जोड़ने के बाद आता है दोस्तों,
गुणा करने के बाद, जोड़ने के बाद। यदि मैं आपको ये कहता हूं एक संख्या लिया हमने, एक संख्या ले लिया हमने 50 और गुणा में ले लिया एक संख्या 20, तो इस हिसाब से तो जोड़ करने के बाद संख्याएं आनी चाहिए हमारी कितनी दोस्तों, 2। लास्ट में 0 कितनी आनी चाहिए, 2। लेकिन जब हम गुणा करते हैं तो इनकी गुणा कितनी होती है दोस्तों, 1000। कितनी होती है, 1000। और यहां से नंबर ऑफ जीरोज कितनी बन जाती है हमारे पास, 0 कितनी बन के आती है, तो आप लोग कहेंगे सर 0 जो बन के आई है वो कितनी आई है, 3। कितनी आई है दोस्तों, 3 बन के आई है। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है। अगर मैं आपसे ये कहता हूं दोस्तों एक संख्या ली मैंने 25 और गुणा में एक संख्या ले ली दोस्तों, हमने एक संख्या जो है वो ले लेते हैं हम 50। इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी रहेगी, तो आप कहेंगे सर 25 और 50 की जब हम गुणा करते हैं तो 25 पंजा 125 होते हैं, कितनी जीरो आएगी, यहां से 1। क्योंकि इन दोनों में जीरो कितनी थी, 1 थी, तो कितनी आ जाएगी दोस्तों, 1 आ जाएगी, 1 बन के आएगी। लेकिन मैं आपसे ये बात कहता हूं एक संख्या हमने ली दोस्तों, एक संख्या ले लिया हमने 50 और गुणा में एक संख्या ले लिया हमने 400। तो अब इसका मतलब ये जुड़ जाएंगी, 3 जीरो आनी चाहिए, लेकिन इनकी गुणा करते हैं तो कितनी आएगी दोस्तों, ये जीरो तो आप लोग बताएंगे कि सर जीरो आएंगी 4। कितनी आएंगी, 4। तो अभी तो हमने ये बताया था कि जो है जीरो जुड़ जाती हैं, जीरो जुड़ जाती है। जैसे यहाँ से जोड़ दी, यहाँ से जोड़ दी, यहाँ से जोड़ दी, यहाँ से जोड़ के आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो है आपकी जोड़ने के बाद तो 3 जीरो होनी चाहिए थी, जोड़ने के बाद तो 2 जीरो होनी चाहिए थी, लेकिन यहां से बन के जीरो कितनी आ रही है, यहां पे 3, 2 की बजाय 3, यहां पे कितनी 4। किस वजह से, किस कारण आई है ये, तो ये आई है दोस्तों, अगर मैं इसमें बात करता हूं 50 में और 20 में, तो देखिए यहां से एक 5 गुणा में 10 मैं अलग निकाल देता हूं, 5 गुणा में 10, 5 गुणा में 10 और गुणा में यहाँ से 20 जो है 20 दोस्तों, 20 को मैं अलग निकालता हूं तो आप कहेंगे 2 गुणा में कितना आएगा, 10। 2 गुणा में 10। तो यहां से 1 0 10 वाली, 1 0 10 वाली, 2 जीरो तो हो गई, लेकिन मैंने अभी बताया ना 1 5 और 1 2 मिलके भी क्या करेंगे दोस्तों, 1 जीरो बना देंगे। क्या करेंगे, 1 जीरो बना देंगे। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। यहां से अगर हम उस जीरो को अलग निकालने का मतलब 10 को अलग निकालना, और उसको अलग निकालने के बाद हमारे पास ये अगर 5 और 2 के पेयर बनते हैं, जितने पेयर बनेंगे दोस्तों उतनी ही क्या होंगी, जीरो बन के आएंगी साथियों। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इस जगह पे भी हमने यही लिखा, जैसे यहाँ पे देखा दोस्तों 5 गुणा में अगर मैं 10 अलग निकाल देता हूँ और गुणा में 4 गुणा में 100 अलग निकालता हूँ मैं, तो यहाँ से ये 5 और यहाँ से 2 की पावर 2, 2 गुणा 2, ये तो 3 जीरो हो गई दोस्तों जुड़ने के बाद। लेकिन यहाँ से एक पेयर इसने बनाया 5 और 2 ने, और उसने 1 जीरो बना दी, जो कितनी हो गई दोस्तों, 4 जीरो हो गई। ठीक है, तो इस तरह जो है हम इन छोटी छोटी बातों का भी आप साथ में ध्यान रखेंगे। इसी तरह प्लस वाले में दोस्तों, प्लस वाले में मैंने अभी आप लोगों को बताया कि मैं अगर एक संख्या लेता हूं दोस्तों 37,000 और इस संख्या में अगर मैं जोड़ता हूं दोस्तों 1200, तो लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज रहेंगी। आप कहेंगे सर 2 जीरो आएंगी, कितनी आएंगी दोस्तों, 2 जीरो आएंगी।
यही तो कहेंगे ना आप, 2 जीरो आएंगे सर लास्ट में, 2 जीरो, क्योंकि कम वाली जीरो आएंगी। लेकिन मैं आपको ये कहता हूं दोस्तों, एक संख्या थी 250 और एक संख्या है 750, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोज कितनी आनी चाहिए? 1। कितनी आनी चाहिए? 1। जैसे मैं आप लोगों को ये कह दूं 120 में प्लस कर दिया हमने 130 दोस्तों, तो 120 प्लस 130 कितना होगा दोस्तों? 052। तो कम वाली जो जीरो होती हैं वो आती हैं प्लस में, तो कम वाली। लेकिन यहाँ पे देखिए आप, 0 0 0, 5 और 5 10 की 0, 7 2 9 और 1 10, तो जीरो कितनी हो गई दोस्तों? 3। लेकिन आनी कितनी चाहिए थी? 1। तो आप प्लस वाले में ये ध्यान रखेंगे कि जो ये वाले जो अंक हैं ये मिलके तो कुछ गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, कभी जीरो बनाते हो। जैसे मैं आपको कहूँ दोस्तों 150 में 650 ऐड करो, तो आप कहेंगे सर 0 0 8 ये आएगा, यानी जीरो कितनी होगी? 2। तो प्लस वाले में भी जीरो ऐड हो गई। अभी तो हमने बताया था कि प्लस वाले में जीरो ऐड नहीं होंगी, मल्टीपल में जीरो ऐड होंगी। लेकिन यहाँ तो क्या हो गया? 3 जीरो आई, यहाँ पे 2। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि कहीं ये जो नंबर दिए गए हैं ये भी आपके सामने जीरो तो नहीं बना रहे हैं। आपको इन छोटी छोटी बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। लेकिन जब बात करेगा मल्टीपल की दोस्तों, तो मैंने आपको बताया कि 5 और 2 मिलके क्या करते हैं साथियों? एक जीरो बनाते हैं। ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से समझ आई होगी दोस्तों, ठीक है। इसी तरह मान लिया मैं आपसे ये कहता हूँ, ये बात अगर आपको समझ आई है तो मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। मैं आपसे कहता हूं, जैसे मैंने लिखा दोस्तों, एक क्वेश्चन नंबर 1 लिखता हूं मैं, 3 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7 गुणा 11। इसमें नंबर ऑफ जीरोज बताइए आप कितनी आएंगी। मैंने कहा आप लोगों को कि इसमें लास्ट में जो जीरो आएंगे 3 2 7 5 11 के अंत में कितनी जीरो आएंगी? अंत में कितनी जीरो आएंगी इनकी गुणा करने के बाद? तो आप लोग कहेंगे सर इसमें जीरो अगर हमें देखनी है तो हम देखते हैं, यहाँ से एक 2 को लेंगे और यहाँ से एक 5 को लेंगे। इसके बाद ना तो 3 जीरो देगा, ना 7 जीरो देने वाली संख्या और ना 11 जीरो देने वाली, और ये हमें 5 दूनी 10, मतलब संख्या जो है पेयर जब बनाएंगे हमें तो पेयर बनेगा 1 2 का और 5 का। तो लास्ट में जीरो जो होगी वो कितनी होंगी? 1 जीरो होंगी। कितनी जीरो हो जाएगी दोस्तों? 1 जीरो हो जाएगी तो साथियों। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जैसे मैं आपको कहता हूं दोस्तों 37 65 73, कोई भी एक संख्या लेते हैं हम, मैंने बोल दिया है ऐसे ही 37 65 73 43 55 और एक संख्या हम ले लेते हैं दोस्तों, एक और लिख लेते हैं हम यहाँ पे 63। तो इसमें हमें बताना है लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। आप बताएंगे नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी, इसके लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगी। तो दोस्तों आप करेंगे क्या, 37 में देखिएगा आप 2 या 5 निकलता है, 2 या 5 37 से, 37 के फैक्टर बनाएंगे। 2 या 5 कोई भी संख्या 37 के अंदर नहीं आती है दोस्तों, तो इसका मतलब ये संख्या आप लोग नहीं लेंगे। 65 में देखिए 13 गुणा में 5, 13 पंजे 65 होता है, तो
तो मैं आपको 65 का जो है ये लिख देता हूँ। 65 में आप कहेंगे सर 5 की पावर 1 गुणा में 13 की पावर 1 आएगी। 73 में ना 2 आता है और ना 5 आता है। 43 में ना 2 आता है ना 5 आता है। इसके बाद दोस्तों 63 में ना 2 आता है ना 5, लेकिन 55 में आप लोग बताइए 5 कितनी बार आएगा? 55 में 5 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। 2 बार आएगा। 1 5 ये आएगा, 1 5 ये आएगा। यही बात है ना। 2 बार नहीं आएगा दोस्तों। 55 में 5 कितनी बार आएगा? 1 बार। 5 गुणा में कितना लिखेंगे आप? 11। 5 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1 लिखेंगे। तो ये कितना आ गया दोस्तों हमारे पास? ये बताइए। यहां से आप बताइए 5 कितनी बार आया? 5 इसके अंदर, एक ये रहा दोस्तों, एक ये रहा, लेकिन 2 आपके सामने कहीं पे भी है इस संख्या में? 2 नहीं है साथियों। और अगर 2 नहीं है तो ये संख्या क्या है? 0 देगी आपको? क्या ये संख्या आप लोगों को 0 देगी? ये एक भी 0 नहीं देगी। लेकिन मैं इसी संख्या में आपको ये बात कहता हूं, मैंने यहां पे एक 40 और रख लिया। कितना रखा दोस्तों? 40। तो अब 0 कितनी आएंगी? तो आप कहेंगे सर 40 के साथ गुना करते हैं तो 40 का मतलब 8 पंजे 40 होता है। 2 की पावर 3 गुणा में 5 की पावर 1, ये आएगा। तो अब मेरे प्यारे दोस्तों क्या बनेगा? यहां से 5 आया कितनी बार? 1 2 3 बार। 5 कितनी बार आया है दोस्तों? 3 बार आया है। और आप मेरे को ये बताइए 2 कितनी बार आया है? तो 2 भी आया है साथियों 3 बार। कितनी बार आया है? 3 बार। और अगर दोनों चीजें 3-3 बार आई हैं तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? तो आप कहेंगे सर इसमें नंबर ऑफ जीरोज जो रहेंगी वो रहेंगी 3। कितनी रहेंगी? 3 रहेंगी। इतनी बात आपको समझ आई होगी। इतनी सी बात आप लोगों को समझ आई होंगी मेरे प्यारे दोस्तों। अब देखिए हम चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मैं आप लोगों को इसी तरह एक क्वेश्चन और देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 1 से लेकर 10 तक की संख्याएं गुणा में लिखी हुई हैं दोस्तों, मल्टीपल में। आपको बताना है नंबर ऑफ जीरोज। इनकी गुणा करने के बाद नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी? ट्रेलिंग 0 कितनी होंगी? ये चीज़ बतानी है आपको। लास्ट में 0 कितनी आएंगी ये बताना है। बताइएगा आप लोग। शाबाश। तो देखिएगा, आप कहेंगे सर नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है हमें। तो 2 तो एक बार 2 में आता है दोस्तों, 4 में आएगा, 4 में, 6 में आएगा, 8 में आएगा, 10 में आएगा। 2 तो ज्यादा बार आएंगे, लेकिन 5 क्या होगा दोस्तों? 5 कम बार आएगा। 5 क्या होगा? 5 कम बार आएगा। और 5 कम बार आएगा तो 5 एक बार तो 5 में आएगा दोस्तों, और एक बार 10 में आएगा। इससे अलग कोई ऐसी संख्या जिसमें 5 आता है तो आप बताइए। आप कहेंगे सर 5 इनसे अलग किसी भी संख्या में नहीं आएगा। तो 5 में कितनी बार आया? एक बार। और 10 में आएगा 2 गुणा में 5 कितनी बार दोस्तों? एक बार। यहां से आएगा तो 5 आया 2 बार।
5 आया कितनी बार दोस्तों? 2 बार, 2 बार। तो लास्ट में नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी साथियों? नंबर ऑफ जीरोज होंगी कितनी? 2। कितनी हो जाएंगी? 2 हो जाएंगी। इतनी बात आप लोगों को समझ आई होगी, बताइएगा, शाबाश। अच्छा, मैं आप लोगों से ये पूछता हूँ, ये तो 5 आया 2 बार, 2 कितनी बार आएगा? 2। तो आप कहेंगे दोस्तों कि 2 अगर सर हमें निकालना है, 2 अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 0, 2 निकालना है तो 2 एक बार तो आएगा किस में दोस्तों? 2 में। इसके बाद 4 में, 4 में 2 कितनी बार आएगा? 2 की पावर 2 होता है 4, 2 बार आएगा। 6 में कितनी बार आएगा? 6 में आएगा 2 एक बार। कितनी बार? 1 बार। 8 में कितनी बार आएगा? 1 2 3 बार। और 10 में कितनी बार आएगा? 1 बार। तो आप कहेंगे सर 2 आया 1 2 3 4 5 6 7 8 बार। कितनी बार आया? 8 बार। 5 मैं पूछता हूँ कितनी बार आएगा? 5 2 बार आएगा। बात समझ में आई है? मैं अगर आपको ये कहता हूँ दोस्तों कि इसमें 3 कितनी बार आएगा? 3, तो आप कहेंगे सर 3 अगर आप पूछते हैं तो 3 आएगा 3 में 1 बार, 6 में 1 बार, 2 बार हो चुका है हमारा, और 9 में 2 बार आएगा। 9 में तो कितनी बार आएगा दोस्तों? 4 बार। 3 जो है वो कितनी बार आएगा? 4 बार आएगा। बात समझ में आई है? तो मैं कोई भी आपसे संख्या अगर पूछता हूं, कोई नंबर अगर मैं आपसे पूछता हूं, तो आप इस तरह से बता सकते हैं। 9 में 3, 3 गुना 3 2 बार आता है दोस्तों, ठीक है ना? अच्छा, इसके बाद जैसे 3 में 3 एक ही बार आएगा। 6 में 3 गुना 2 तो 3 एक बार आएगा। मतलब प्राइम फैक्टर बनाने के बाद जैसे मैं आपसे कहूं कि 27 में बताइएगा आप कितनी बार आएगा? 27 में 3। तो आप कहेंगे सर 27 में बताना है तो 3 से भाग कर देते हैं 9, 3 से भाग करते हैं 3, 3 से भाग करते हैं 1, तो ये 3 की पावर 3 आया। तो इसका मतलब ये आ गया 3 बार। अगर मैं आपसे कहता हूँ 54 में बताइएगा 54 में, तो आप कहेंगे सर 54 में बताना है तो हम भाग कर लेते हैं। सबसे पहले 2 से ये 27 हो जाएगा, और 3 से भाग जाएगा, अब ये 9 आएगा, 3 से भाग जाएगा 3 आएगा, 3 से भाग जाएगा 1 आएगा। तो 2 की पावर 1 गुणा में 3 की पावर 3 हुआ, और 3 की पावर 3 का मतलब 3 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा। 2 कितनी बार आएगा 54 में? 1 बार आएगा दोस्तों, ठीक है? तो इस तरह जो है आप फैक्टर बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है दोस्तों। तो हमें इस चीज़ का इतना मैं समझता हूँ आपको ये बात अच्छे से समझ आ गई होगी कि जो टुकड़े बनाने हैं, फैक्टर बनाने हैं, वो किस तरह बनाने हैं। अब मैं आपको ये बात कहता हूँ, आपसे मैं ये बात कहता हूँ दोस्तों, 1 गुणा 2 गुणा 3 इस तरह से 20 तक नंबर ऑफ जीरोज बताने आप लोगों को। नंबर ऑफ जीरोज 20 तक में। तो आप कहेंगे दोस्तों नंबर ऑफ जीरो अगर बतानी है सर, तो हम ऐसा करते हैं अब कि 2 तो इसमें काफ़ी बार आएगा, क्योंकि एक अंक छोड़ के अगला जो संख्या होगी, नंबर होगा, उसमें ही 2 मिलेगा। 5 कम बार आएगा, तो 5 कम बार आएगा तो 5 किस में आएगा? 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में मिलेगा आपको, और 20 में मिलेगा। इस तरह मिलेंगे। 5 अगर 5 में आया है कितनी बार? 1 बार। 10 में 1 बार। 15 में 5 दिए 15 1 बार। 5 चौके 20 1 बार। तो 1 2 3 4 कितनी बार आया है दोस्तों? ये 4 बार। कितनी बार आएगा ये? 4 बार। क्या आएगा 4 बार? 5। तो इसके लास्ट में 0 कितनी होगी साथियों? इसके लास्ट में आप कहेंगे सर 0 होंगी 4, क्योंकि 2 तो ज़्यादा बार आएगा। आप 5 पे फोकस करेंगे फिर, ठीक है दोस्तों। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, चलिएगा
यहाँ तक तो ठीक है सारी बातें। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिखा, 1 गुणा में 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा, और इस तरह से गुणा में था लास्ट में जाके हमारा 30। यहां नंबर ऑफ जीरोज कितनी बनेगी दोस्तों? नंबर ऑफ जीरोज बताइए आप लोग, नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगी? तो आप लोग यहाँ पे ये बात कहेंगे सर नंबर ऑफ जीरोज अगर हमें निकालनी है तो हम देखते हैं 2 तो काफी बार आएगा लगातार। जब भी संख्या लगातार होती है दोस्तों 2 ज्यादा बार आएगा, इस चीज का ध्यान रखना। 5, 10, 15, 20, 25 और 30 ये करेंगे आप लोग। और जब ये लिखते हैं तो 5 में कितनी बार आया? 1 बार, 10 में 1 बार, 15 में 1 बार, 20 में 1 बार, 25 में कितनी बार आएगा? 2 बार। 25 में कितनी बार आएगा दोस्तों? 5, 2 बार। 5 गुणा में 5 2 बार, 5 की पावर 2 25 होता है, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। और 30 में कितनी बार आएगा? 1 बार। 50 में भी 2 बार आता है, 75 में भी 2 बार आता है। बात समझ में आई आपको? और 100 में भी 2 ही बार आएगा दोस्तों। तो इन छोटी छोटी बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें 5 कितनी बार आप फैक्टर बना सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं। तो 5 आया, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी बार आया दोस्तों? 7 बार। और 7 बार आया तो लास्ट में 0 कितनी होंगी? 3 4 5 6 7। मतलब इस संख्या की जब आप गुणा कर देंगे तो नंबर ऑफ जीरो जो रहने वाली हैं वो कितनी रहेंगी? 7 जीरो आएंगी। 2 कितनी बार आएगा? मैं ये पूछ लूं आपसे, 2 कितनी बार आएगा दोस्तों? 2। तो अब दिक्कत ये हो गई दोस्तों, एग्जामिनर ने पूछ ही ये लिया कि 2 कितनी बार आएगा। एग्जामिनर ने पूछ ही ये लिया कि 3 बार कितनी बार आएगा। चलिए यहां तक तो ठीक है, ये बात थी 30 तक की। अगर हमें ये कहता है दोस्तों क्वेश्चन में कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 इस तरह से दिया और 100 तक बात चली गई, गुणा में 100 इस तरह से दिया, और कहता है कि बताइएगा आप लोग कि इसमें नंबर ऑफ जीरोज कितनी होंगी। तो अब आप क्या करेंगे? तो अब आप करेंगे कि सर 5 आएगा, 10 आएगा, 15, 20, 25, 30, 35 में आएगी, 40 में 0 है, 45 में 0 है, 50 में भी 0 आएंगी सर, 55 में भी आएंगी, और 60 में आएगी, 65 में आएंगी। 65 के बाद जो 0 आएंगी वो 70 में आएंगी। 70 के बाद आप कहेंगे 75 में आएंगे। 75 के बाद 80 में, तो 85 में भी आएंगी, 90 में 0 आएगी, 95 में 0 आएगी, और 100 में 0 आएंगे। आप इस तरह लिखेंगे दोस्तों, मतलब 5 आएंगे, ये 5 आएंगे दोस्तों। तो आप कहेंगे सर 1 1 1 1 1 + 1 1 1 1 1 1 1 1 + 1 1, 40 में 1, 75 में आएगी सर 2 2 1 1 1 1 सर 2 आएंगी 100 में। तो ये टोटल 5 आएंगे, और ये 5 आएंगे तो गिन लेते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो आप कहेंगे सर 5 आए हैं 24 बार। तो 0 भी लास्ट में, ट्रेलिंग 0 कितनी होगी? 24 होगी। कितनी होगी दोस्तों? ये 24 होंगी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है? ये थी दोस्तों आम जिंदगी,
ये आम जिंदगी है। आप इस तरह से निकालेंगे तो ये तो आम जिंदगी है, लेकिन हमें तो एग्जाम के लिए कौन सी जिंदगी चाहिए? मेंटोस जिंदगी चाहिए उसके लिए, तो यही है ना। तो चलते हैं अब मेंटोस जिंदगी पे दोस्तों। देखिए क्या है, मैंने आप लोगों को ये बताया कि 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 तक, ये मैं साफ कर देता हूं यहां से। ये मैंने 3 के बारे में बताया था आप लोगों को। 1 से लेकर 10 तक अगर मैं आपसे ये कहता हूं 2 कितनी बार आया, तो 2 तो मेरे प्यारे दोस्तों कितनी बार आया था? ये तो आया था 8 बार। कितनी बार आया था? 8 बार। तो मैं आपको ये कहता हूं कि आप 10 लिखिए, 10 लिखिए और आप 2 से इसको भाग कर दीजिए। क्या कीजिएगा दोस्तों? ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे रहने दो, अच्छे से समझ में आएगा। आप 2 से ऐसे भाग करो, 2 से भाग करेंगे, और जब आप 2 से भाग करते हैं तो ये क्या आ गया दोस्तों? हमारा 5। कितना आ गया? 5। और अब आप 5, अगर 2 से 5 बड़ा आया है तो 5 को भाग करेंगे 2 से। आप 5 को आप भाग करेंगे 2 से, और 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4। जहां तक पूर्ण विभाजित होता है वही आपको लिखना है। यहां पे आप 2.5 मत लिख देना दोस्तों, ठीक है। सारी नॉलेज यहाँ पे नहीं दिखानी है, जितना आता है वो सब कुछ यहाँ नहीं दिखाना है। क्या है, 5 अगर 2 5 से नीचे तक जाता है, पूर्ण भाग करता है, जैसे 10 को 5 लिखा, 5 था तो 4 तक भाग जाता है तो 2 लिखेंगे। अब 2 से भाग कर देता हूं मैं 2 को, और 2 को भाग करते हैं तो 1। जो संख्या पूछी गई है जिससे आप भाग कर रहे हैं, उस संख्या से जब आपका भागफल कम आ जाता है दोस्तों, वहां पे आप शांत हो जाना। क्या करेंगे? आप शांत हो जाएंगे। और शांत हो जाएंगे तो इनको मैं जोड़ देता हूं, 5 2 7 और 1 8। कितने होंगे दोस्तों? 8 हो जाएंगे। ये है आपकी मेंटोस जिंदगी दोस्तों, ठीक है। कितनी हो जाएंगे ये? 8। अगर मैं 5 पूछता हूं, 5 आपने बताया था सर 2 बार। कितना? 2 बार। तो मैं 10 को जो है 10 को भाग दे देता हूं दोस्तों 5 से, तो 5 दूनी 10। अच्छा, 5 से छोटा आ गया तो अब भाग करना है नहीं, तो 5 कितनी बार आएगा? 2 बार आएगा। ये बात मैंने आपको बताई थी। अब चलते हैं हम दोस्तों किस पे? 20 पे। 20 में अगर पूछता है 5 कितनी बार आएगा, तो आप क्या करेंगे? 20 को भाग दे देंगे 5 से। 5 चौके 20। कितनी बार आया दोस्तों? 4 बार। यही तो आप लोगों ने मेरे को बताया था। बताइए कितनी बार आया है? 4 बार आया है। 5 10 15 और 20 में। अच्छा, मैं आपसे ये कह देता हूं 2 कितनी बार आएगा? 2 20 तक। तो आप कहेंगे सर अगर हमें 2 बताना है तो हम लिखेंगे 20, जो संख्या दी गई है वो 2 से भाग कर देते हैं। हमारे पास आया 10। 10 को हम 2 से भाग करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 5। 5 को हम 2 से भाग करेंगे तो ये आ गया 2, और 2 को फिर हम 2 से भाग करेंगे तो ये आ गया 1। 10 5 15, 2 17 और 1 18। 2 कितनी बार आएगा? 18 बार। यहां लिख देता हूं मैं, कितनी बार आएगा? 18 बार। बात समझ में आई है? बिल्कुल आएगी बात समझ में, आप धीरे से पढ़िए बस। अच्छा, इसमें बताइए आप 1 से लेकर 30 तक 5 कितनी बार आया है? तो आप कहेंगे सर 5 निकालना है, अब तो हमें अच्छे से आता है 5 निकालना। 30 लिखेंगे हम, 30 को भाग करेंगे 5 से, 5 सी के 30, 6 आया है। तो 6 को हम भाग करेंगे 5 से, कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कितना आएगा दोस्तों? 1। अच्छा, 1 को भी 5 से अब भाग करोगे क्या आप लोग? नहीं करोगे ना? हाँ, शाबाश, समझदार बच्चे हो आप लोग। तो कितना हो जाएगा ये? 7। कितना आ जाएगा हमारे पास से? 7 आ जाएगा। तो 5 कितनी बार आएगा? 7 बार। अब मैं आपसे ये कहता हूं दोस्तों कि इसमें 2 कितनी बार आएगा? 2। तो आप कहेंगे सर 2 निकालना है, अब तो सेकंडों का काम रह गया। 2 से भाग करेंगे 30 को, 15 आएगा। 15 को भाग करेंगे 2 से,
और हम बहुत होशियार बच्चे हैं, हम इसको 7.5 ना लिख के 7 लिखेंगे। 2 से भाग करेंगे तो 7 लिखेंगे। अब तो 7 भी भाग जाएगा, 2 से बड़ी संख्या है, जिसको हम कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब 3 भी भाग जाएगा 2 से, तो हमारा आएगा 1। 2 एकम 2 होता है, 1 आएगा। अब देखते हैं कितना बन गया टोटल। 15 और 7 22 होते हैं, 22 3 25 और 1 26 होते हैं। तो 2 कितनी बार आएगा, 26 बार आएगा। कितनी बार, 26। अच्छा 3 की बात आती है, 3 कितनी बार आएगा। अब बात यह आ गई कि 3 कितनी बार आएगा, तो 30 को हम 3 से भाग कर देंगे। कितना आ गया दोस्तों, ये आ गया हमारे पास 10। कितना आ जाएगा, 10। और मैं 10 को भाग कर देता हूं 3 से, ये आ गया हमारे पास 3। और हम अब भाग कर देंगे किसको, 3 को, किससे, 3 से, और ये आ गया 1। तो ये कितने हो गए दोस्तों, 14। 3 कितने आएंगे, 14 बार आएंगे। बात समझ में आई है, मजा आया आप लोगों को, ये चीज समझ आई है आप लोगों को, बताइएगा। ये चीज सीख के कुछ लगा, हाँ हमें कुछ समझ में आया है। तो इस तरह जो है इन चीजों को पढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट मैंने आपसे पूछा था कि 1 से लेकर 100 तक यदि हम लिखते हैं, अगर हम लिखते हैं तो आप बताइए 5 कितनी बार आएगा, 5। ये भी एक बड़ी समस्या थी हमारे सामने, लेकिन अब वो बड़ी समस्या हमारे सामने कैसी समस्या बन गई है, समस्या ही नहीं रही है दोस्तों। नहीं रही ना, समस्या तो रही ही नहीं है। 100 को हम भाग किससे करेंगे, 100 को आप करेंगे 5 से। 5 से भाग करने पर कितना आ रहा है हमारा दोस्तों, ये 5 से भाग किया तो ये आ गया 20। अब 20 को भाग किया हमने 5 से, तो ये आ गया हमारा 4। और 4 5 से छोटी संख्या है, तो ये कितने हो गए हमारे पास, 24। कितने हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। तो इस तरह जो है आप लोग जो है 5 पूछा गया है, 5 निकाल सकते हैं। आपने 24 ही बताया था, देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है 24। बात समझ में आई है। आपसे कोई भी अंक पूछता है, 2 3 4 5 6 7 8 9, कोई भी आप बता सकते हैं। और अगर 0 पूछता है, 0 कितनी आई है, वो लास्ट की बात नहीं है दोस्तों, वो लास्ट में नहीं, 9 कितने लास्ट में आएंगे, 6 कितने आएंगे लास्ट में, नहीं, वो अंक कितनी बार आएंगे वहां तक, ये बात पूछता है। इस चीज का ध्यान से समझना, इस चीज को आप। और अगर 0 लास्ट में पूछता है तो फिर आप क्या देखेंगे कि 2 कितनी बार आया और 5 कितनी बार आया। 2 कितनी बार आया है दोस्तों और 5 कितनी बार आया है, ये चीज आप देखेंगे। 2 और 5, और अगर लगातार संख्याएं हैं तो आपको इस बात का पता है कि 2 लगातार संख्याओं में ज्यादा बार आएगा, तो आप किसको चेक करेंगे, किसको चेक करेंगे, 5 को चेक करेंगे आप। ठीक है दोस्तों, किसको चेक करेंगे, 5 को। तो 5 जब हम देख लेते हैं तो जितनी बार 5 आएगा उतनी ही 0 आएंगी। अच्छा आप बताइएगा आप मेरे को, 1 गुणा में 2 गुणा में 3, इस तरह से 200 तक लिखा हुआ है, और मैं कहता हूं कि 3 कितनी बार आएगा, 3 बताइए, शाबाश। तो आप कहेंगे सर 3 निकालना है, छोटी सी बात है अब हमारे लिए, हम लिखेंगे 200। 200 को जो है हम 3 से भाग देंगे, 3 छिके 18, 3 छिके 18, 66 आएगा, आएगा ना। 166 या 198 होते हैं दोस्तों। इसके बाद 66 को भी हम भाग देंगे, हमें भाग अच्छे से करना आता है, ऐसा तो आपको भी नहीं आता, ये बात कहेंगे। और ये कितना आ जाएगा दोस्तों, 22 आ जाएगा हमारा, 22। इसके बाद हम 22 को भाग करेंगे, 22 को 3 से भाग करेंगे तो ये 7 बार जाएगा, 21 आ जाएगा।
इसके बाद हम 7 को भी भाग करेंगे, छोड़ना कुछ नहीं है आप लोगों को। 7 को भाग करेंगे, किससे भाग करेंगे? 3 से। तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। इतनी बात आप लोगों को समझ आई है? बताइएगा, शाबाश। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं, इनको जोड़ देते हैं दोस्तों। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 66, 88, 88, 90 और 2 97, 90 और 2 92, 7 बचेगा, सॉरी 7 बचेगा। तो ये आ जाएगा हमारा 97। कितना आ जाएगा दोस्तों? 97। मतलब कितने 3 आएंगे? 97 3 आएंगे। इतनी सी बात आप लोगों को समझ आई है? बताइएगा, शाबाश। 97। एक बार देखते हैं जोड़ के। 6 2 8, 8 और 7 15, 15 और 2 17, 6 2 8 और 1 9। हाँ, 97 हो गए। ठीक है दोस्तों, तो कितना हो जाएगा? 97 आएंगे। तो इतनी सी बात आप लोगों को समझ आई होगी दोस्तों, समझ में आया होगा आपको। इतना जो है हमें इस वीडियो में जो करवाया है, ये आपको अच्छे से एक बार रिपीट करके दोस्तों ध्यान से समझनी है ये चीज़ें। अब नंबर ऑफ जीरोज से रिलेटेड जो है हम करेंगे क्वेश्चन दोस्तों, और क्वेश्चन जो है वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और दोस्तों अपने चैनल मैथ्स बाय जसवंत सर को सब्सक्राइब कर लें। आपको ऐसी वीडियो लगातार मिलते रहेंगी। पूरा मैथ्स का सिलेबस आपको फ्री में मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, थैंक यू दोस्तों।